लेसन 4 है। हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन वो सब के सब इंटरफेस के बारे में थे। अब हम इंशाअल्लाह मैजिक वेट टूल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं एक पिक्चर एडोब में ड्रा करता हूँ, इसको हम बैकग्राउंड चेंज करता हूँ मैजिक वेट टूल के ज़रिए। मैंने मैजिक वेट टूल पहले से सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद अगर मैं इसे बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करें। अगर आप बैकग्राउंड पर जब भी क्लिक करें और अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक कलर जैसा हो, तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल इसी तरह चेंज हो सकता है। और अगर आपका बैकग्राउंड इस तरह नहीं हो तो आपको थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हमने इसी तरह क्लिक करा और इसका हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल एक क्लिक से सेलेक्ट हो गया है। और हम इसे नीचे कलर पैलेट से हम कलर सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने ये नीला कलर चूज किया और चूज करने के बाद कंट्रोल प्लस डिलीट के साथ हमने ये बैकग्राउंड चेंज कर लिया। यानी कि हमारा मतलब ये था कि ये जो मैजिक वेट टूल है ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि जब आपका बैकग्राउंड एक जैसा हो, यानी कि आपके इमेज के नीचे पर्दा हो या बिल्कुल एक कलर हो, तो आप इसीलिए अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और अगर आपका बैकग्राउंड इसी तरह नहीं हो, किसी दूसरे किस्म के हो, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, यानी कि आपको मसला हो सकता है। अगर आपका बैकग्राउंड इस तरह हो कि अगर इसमें एक कलर ना हो, यानी कि फ्रेश ना हो और इसका बैकग्राउंड साफ ना हो, तो आपको मैजिक वेट टूल के जरिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। यानी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक पिक्चर है। अगर मैं चाहूँ कि इसका बैकग्राउंड में चेंज करूँ, तो सबसे पहले मैं इसे क्रॉप टूल पे जाना है। क्रॉप टूल के बाद इसे हमारा जो साइज है पहले से सेलेक्ट हो गया है, तो हमने इसे ड्रा किया और फिर इसके बाद मैंने इंटर पे क्लिक करा। इंटर पे क्लिक करने के बाद हमने इसी तरह क्रॉप कर लिया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को मैजिक वेट टूल के जरिए इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता है, चेंज किया जाएगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा इसी में। अगर आप इसी तरह बैकग्राउंड चेंज करते हो तो आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। और अगर आपका बैकग्राउंड जो हमने पहले आप लोगों को बताया बिल्कुल इसी तरह हो, तो आप लोगों को इसी के बारे में बहुत आसानी से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड किसी दूसरे टूल्स के जरिए बैक करना होगा, या अगर हमें चाहे कि हम इसी टूल से हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमको इसी तरह चेंज करना है। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो तो ऊपर टूल बार में जो आपके साथ ये ऑप्शन आ रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर यह आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर आपको यहाँ पर से जो साइज है ना, इसी तरह सेलेक्ट करना है। ये जो हमने जो साइज रखा है 3.5 और 4.5, यह हमने सेंटीमीटर में रखा है। अगर आपको इसे इंचेस में रखना है तो आप इसे 1.2 एंड जो विड्थ है 1.2 और जो हाइट है इसे 2 रखना है। और अगर आपको इसे मिलीमीटर में रखना है तो इसे 35 हाइट विड्थ और जो विड्थ हाइट है वो 45 में रखना है। हमने इसे सेंटीमीटर में रखा है। और ये जो रिजोल्यूशन है, यहाँ पर हमने रिजोल्यूशन फिल नहीं किया है। जब हम इसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसका रिजोल्यूशन हम 300 रखेंगे। हमने इसे इसी तरह रखा और क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लिया। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे इसी तरह क्रॉप कर लिया। हमने ये पूरा इसी तरह क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करके इसे क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद मैं जूम टूल पे या मैं कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करता हूँ। कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमारा फ़ोटो जूम हो गया है। जूम होने के बाद मैं ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद
ये जो हमारा ब्रश का साइज था बहुत बड़ा था, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। हमारा जो ब्रश का साइज़ है मैं इसे थोड़ा कम करता हूँ, यानी कि कम रखता हूँ। यहाँ पर हम ब्रश टूल इसका जो साइज़ है हमने इसे थोड़ा कम कर लिया, लेकिन फिर भी इसे हमें बड़ा लगता है, हमने इसे पैर थोड़ा छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद हमने फिर इसे क्लिक करना शुरू कर लिया और हम इसका जो बैकग्राउंड है हम इसी तरह चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। स्पेस के क्लिक के साथ स्पेस पे क्लिक करना है और इसे यानी कि स्क्रॉल करना है इसी तरह। इसी तरह इसी पे क्लिक करना है। अगर आप जितने भी आप इसे टाइम दे सकते हो इतना आपका फ़ोटो साफ आ जाएगा। हमने इसे इस तरह कलर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर। हमें इसी तरह क्लिक करना है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इसे आराम के साथ अच्छी तरह रिमूव करना है ताकि आपका फ़ोटो अच्छी तरह आ जाए। फिर हमें इसे कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करता हूँ, यानी ज़ूम आउट के लिए। ज़ूम आउट करने के बाद मैं फिर ब्रश टूल का इस्तेमाल करता हूँ और ब्रश टूल में इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड इसी तरह चेंज कर लिया, यानी कि हमारा कहने का मतलब। और ये जो मैजिक वेट टूल है यह हम भी बहुत से काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसका इसी तरह बैकग्राउंड चेंज कर लिया, लेकिन ये जो हमने इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर लिया बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमने पहले वाला चेंज कर लिया है थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरे वाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने इसे क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद 3.5 और 4.5 पे रखना है, यानी कि इसी पे क्रॉप करना है। और इसके कंट्रोल ड्रिप प्रेस करने के बाद हमने इसे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद हमने इसे फिट कर लिया। फिट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो फ़ोटो है इसी तरह सेट हो गया है। इसके बाद कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद हमने 8.10 जो है ना ये साइज़ रखना है लेयर का जो साइज़ है हमने इसे इमेज पे जाना है। इमेज में जाने के बाद इसे 90 पे रोटेशन देना है। 90 पे रोटेशन देने के बाद हमने मूव टूल देना है। मूव टूल लेने के बाद हमने इसे दूसरी लेयर पर मूव एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक का जो बीट है इसे नॉर्मल 15 पे रखना है, या अगर आपका जो पसंद आए आप 10 रखेंगे या 20 रखेंगे, आपका मर्जी है, लेकिन हमने इसे 15 रखा है। और ये जो कलर है बहुत से लोग इसे रेड कलर रखना है, या अगर आपको जो भी कलर आपको पसंद आए, लेकिन नॉर्मल जो है ब्लैक कलर इस्तेमाल होता है इसे बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हमने इसे इसी तरह कर लिया। और इसे आर्ट के साथ क्लिक करना है। आर्ट के साथ क्लिक करने के बाद हमें इसे इसी तरह ड्रैग करना है, यानी कि इसी तरह ये हमने इसी तरह 4 फ़ोटो कर लिया। 4 फ़ोटो करने के बाद हमने कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद हमने सारे फ़ोटोज़ को मर्ज कर लिए। मर्ज करने के बाद पैर आर्ट के साथ ड्रैग करना है, और इसके बाद पैर आर्ट के साथ ड्रैग करना है, और फिर आर्ट के साथ नीचे ड्रैग करना है। तो हमने इसी तरह पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो इसी तरह हमने बनाया। ये जो मैजिक पेन टूल के ज़रिए हमने इसी तरह पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बना के रखा। और हम जो मैजिक पेन टूल में 2-3 ऑप्शन और भी है, हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो पहले वाला जो है ना, पहले वाला ये इसी तरह, ये तो नॉर्मल है। पहले वाला जो है ना ये तो बहुत नॉर्मल है, यानी कि सिंपल सा इस्तेमाल करना। और ये जो इसके बाद सेकंड वाला है हमें इसे यानी कि प्लस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास एक बैकग्राउंड है,
हमारे पास एक सादा सा पिक्चर है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है, अगर हम इसे मैजिक पेन टूल के ज़रिए ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो भी क्लिक करें वो एरिया हमको सेलेक्ट करके देगा। अगर हम पैर से क्लिक करके, यानी कि हम इसी एरिया के बाहर किसी दूसरे एरिया पर क्लिक करें तो हमको दूसरा एरिया सेलेक्ट करने के लिए वो दूसरा वाला एरिया छोड़ देता है, यानी कि दूसरा एरिया सेलेक्ट करेगा और पहला जो सेलेक्ट किया गया एरिया था वो छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो नॉर्मल है, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा ये जो पहला सिलेक्शन है वो भी रह जाए और दूसरा एरिया भी सेलेक्ट हो जाए, तो हमें शिफ्ट के साथ क्लिक प्रेस करना है, तो हमारा ये जो सिलेक्शन होगा तो इसी तरह होगा, यानी कि ऐड किया जाएगा। जितने भी आप एरिया सेलेक्ट करोगे वो इसी तरह ऐड किया जाएगा आपका एरिया। या तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है, सिंपल सा ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसी पे क्लिक करना है। मैं आपको इसे सर्कल करूंगा, यानी कि ये जो सुरख बॉर्डर के नीचे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपको इसी पे क्लिक करना होगा। अगर आप इसी पे क्लिक करें तो आपका जो प्लस वाला ऑप्शन होगा वो आपके लिए इनेबल हो जाएगा और आप इजीली अपना सिलेक्शन इसी तरह कर सकते हो ये मैजिक पेन टूल के ज़रिए। और ये जो इसके साथ तीसरा वाला ऑप्शन है, ये हमारे लिए ये माइनस का काम करता है। यानी हमने मैजिक पेन टूल के ज़रिए अगर हमने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, हम चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये हमने इसे 50 पर रखा, यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट है ये हमने 50 पर रख लिया। 50 में रखने के बाद हमने इसे ग्रीन बैकग्राउंड पर क्लिक कर लिया। बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हमने जो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, इस पर क्लिक कर लिया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने फिर इसी बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसे माइनस कर दिया। ये जो सिलेक्शन था वो उसे मैंने माइनस कर दिया, यानी कि ये जो सिलेक्शन के मंफी करने का काम देता है। यहाँ पर हमने भी सबको मंफी करके रख दिया उसी तीसरे ऑप्शन के ज़रिए। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। ये बहुत दिलचस्प है और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा भी लगेगा। ये जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये इसलिए इस्तेमाल होता है और ये जो मैजिक पेन टूल है, हमने ये जो चौथा ऑप्शन है ना, हमें इसे इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें इसी के बारे में बताना है। मैजिक पेन टूल पे गया, मैजिक पेन टूल पे जाने के बाद हमने इसी तरह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये जो सारा बैकग्राउंड है हमने इसी तरह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चौथे ऑप्शन पे जाता हूँ। चौथे ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा। सेलेक्ट पर जाने के बाद मैं इन्वर्स पे क्लिक करता हूँ। इन्वर्स में क्लिक करने के बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड था, हमारे बैकग्राउंड में जो फ़ॉन्ट का स्टाइल था, यानी कि जो लिखाई था, लिखाई सिर्फ सेलेक्ट हो गया और बाकी जो बैकग्राउंड था वो सिंपल सा रह गया। यानी कि ये जो हमारा लिखाई था, लिखाई पर सिलेक्शन रह गया, बाकी जो बैकग्राउंड था वो सादा रह गया। इसी का बिल्कुल ये जो काम था यानी कि मैजिक पेन टूल का काम इसी तरह था। हमने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमने इन्वर्स पे सेलेक्ट में इन्वर्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट था वो सिर्फ सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन के बाद लेयर का साइज सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इस न्यू लेयर पे यहाँ पर क्लिक करके बाकी जो बैकग्राउंड था वो छोड़ के रख दिया है। इसके बाद हमने कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल एन प्रेस कर लिया और इसके बाद हमने जो लेयर का साइज़ है वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसे लिखाई जो था हमने वो कॉपी कर लिया। लिखाई कॉपी करने के बाद हमने इसे कंट्रोल वी प्रेस किया। कंट्रोल वी में प्रेस करने के बाद ये जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ काफ़ी हो गया है। बाकी जो हमारा बैकग्राउंड था वो अपनी जगह रह गया। और इसी तरह
हम पिक्चर के साथ भी इसी तरह कर सकते हैं। मैजिक पेन टूल पे क्लिक करा, मैजिक पेन टूल पे क्लिक करने के बाद हमने जो हमारे जो आखिरी पॉइंट था, यह मैजिक पेन टूल में जो हमारा आखिरी पॉइंट था, मैजिक पेन टूल पे क्लिक करा। मैजिक पेन टूल पे क्लिक करने के बाद ये जो आखिरी पॉइंट था इस पे क्लिक इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये फोटो भी रख लिया है। इसे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड था हमने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट में इन्वर्स पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पिक्चर था वह सेलेक्ट हो गया और बैकग्राउंड जो है वह अपनी जगह पे छोड़ रखा है। और इसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन पे हमने ये लेयर का साइज़ चूज़ कर लिया। लेयर का साइज़ चूज़ करने के बाद हमने यहाँ पर से कंट्रोल जेड, ये जो हमारा पिक्चर था हमने कंट्रोल सी प्रेस करके दूसरे लेयर पर कंट्रोल वी प्रेस किया और ये जो हमारा पिक्चर था बिल्कुल विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास लेयर पे मौजूद है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आ गई हो तो हमारी वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर कोई हमारी वीडियो में डाउट हो या कोई मसला आप लोगों को पेश आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं अच्छी तरह फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।